जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज पढ़ेंगे सेट नंबर 33 जो कि 19/6/2025 शिफ्ट नंबर 1 आरआरबी एनटीपीसी का पहला क्वेश्चन। जी हाँ, कहता है माना कि ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल क्यूपीआर, यहां खेल गया दया, एक स्टार लाइक क्वेश्चन कर गया ये। ठीक है सर, खेल कैसे गया? देखो, जनरली आपके सामने पी क्यू आर होता है, लेकिन इसने कहा क्यूपी आर। समझो, इस चीज को ऐसे हम बना लेते हैं कि भाई एक ट्रायंगल मैंने ए बी सी ये ड्रॉ कर लिया और सेम ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया। अब देखो इसमें क्यू पी आर, तो जैसे ए बी सी लिखा है वैसे क्यू पी आर लिखना होगा, तभी ये सिमिलर ट्रायंगल होंगे, अदरवाइज नहीं। सर ऐसा क्यों बोल दिया? क्योंकि जो ये एंगल होगा वही ये होना चाहिए, जो ये है वही ये है, और बाय डिफॉल्ट तीसरा फिर समझदार। कहता है इनका एरिया 64 और 121 के रेशियो में है। अब याद रहे, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो साइड का स्क्वायर ही एरिया होता है। तो सर साइड क्या होगा? तो इस डेटा का क्या ले लोगे? स्क्वायर रूट। भाई साइड का स्क्वायर, मान लीजिए यहां पर ए बी भुजा ले रहा है, यहां क्यूपी ले रहा है, तो ए बी का स्क्वायर और क्यूपी का स्क्वायर। बात समझ में आई? ये है, अगर भुजा का रेशियो देखोगे तो 8 और 11, यानी अब यहां पर ध्यान देना, यहां पर सभी भुजाओं का रेशियो 8-8-8 करके चलोगे, यहां 11-11, इसी रेशियो से सारा कांड होगा। ठीक है, ध्यान देना, बड़े पेशेंस से। क्यों किया? इसका स्क्वायर रूट लिया 8 और 11। अब सुनो, यहां कहता है कि प्रभु ए बी बराबर सर 11 के, हमने कहा ठीक है। बी सी बराबर 7 के है, ए सी बराबर 8 के है, और हमसे मुस्कुरा के बोला कि सर ये भुजा बता दो। तो प्रकाश सर कहते हैं यहां सब 8-8 चल रहा है, तो 8 बराबर 8 के, तो 11 बराबर 11 के। अच्छा, मजा कब आता वो भी मैं बता दे रहा हूं। ये सरल हो गया कि बच्चा सोच रहा 8 बराबर 8 के, 11 बराबर 11 के, लेकिन मजा कब आता कि जब हमसे कहता क्या कि पी क्यू का मान बताओ। उस टाइम बच्चा क्या सोचता कि 8 बराबर 8 के और 11 बराबर 11 ना दया। उस केस में 8 बराबर अगर 7 के है, समझना 8 बराबर 7 के है, तो 1 बराबर क्या होगा? 7/8, और 11 तो 11 का इथे इंटू 11 का इथे, और ये हमारा पी क्यू पी आर आता। समझ गए? क्लियर है? अब यहां 8 बराबर 8 के तो 11 बराबर 11 के, कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा इसमें होता कि 8 बराबर 7 के तो 1 बराबर 7/8, और फिर हमको ये भुजा चाहिए तो 11 का इथे 11 का उथे, तो नोट्स में इसको शामिल कर लेना। 2000 की राशि पर 6% वार्षिक ब्याज दर से 3 फरवरी 2023 से 17 अप्रैल 2023 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। आपको हम बता दें, इस पैटर्न का क्वेश्चन दिसंबर में रेलवे के एग्जाम में भी आया था, और वो 2 तरीके से आया था। एक और चीज समझो, 2 तरीके से, एक में तो 73 डेज था और एक में शायद 63 या ऐसे कुछ डेज था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर ऐसे ही था। जनरली 73 ही आता था मेरे भाई, लेकिन जब उसमें आया तो खेला कर गया। यानी अब हमें यहां पर डेट काउंट करना है। देखो, डेट काउंट करना है, ये बात याद रखना। ठीक है, अच्छा, जो वो आया था, चलो हम उस पर प्रकाश डाल दें, वो कौन सा आया होगा, एक सेकेंड। देखो, ज्यादा रटते तो है नहीं, अब रटने की हिम्मत समझो खत्म हो चुकी है। अगर वो वाला आया था तो यहां 6 से भाग 61 डेज शायद था, क्योंकि यहां 6 से भाग देंगे तब 61 डेज आएगा। तो वो जो आया था पेपर में, सुनना, वो लीप ईयर, क्योंकि 2024 में पेपर हुआ था, दिसंबर की बात है,
तू 2024 ही करके बोल रहा था, और 2024 लीप ईयर होता है, 366 के अकॉर्डिंग करना था, और जो यहां डेज का था वो 61 डेज था। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर 6 का गुणा करेंगे तब ये आएगा, यानी 1/6। समझ गए? तो याद रखना। अब यहां तो ये सिंपल है, 3 फरवरी 2023 से 17 अप्रैल, तो ये 73 दिन ही आएगा। पर समझो, यहां फरवरी 28 की होगी, 28 में 3 कम करो तो 25 दिन ये आ गए। मार्च 31 का होता है, अप्रैल में 17 तक ले जाओ। देखो याद रहे, अगर 72 आ जाए हमारी कैलकुलेशन में और 74 आ जाए तो भी 73 ही होगा। ये मोटा मोटा याद रखना। हाँ ठीक है। अब हमने क्या किया, 17 वाली डेट को काउंट किया, तो इसलिए 3 वाली डेट को काउंट नहीं किया। कुछ लोग ऐसे करेंगे कि फरवरी 28 की है सर, 3 तारीख को पैसा जमा किया तो वो काउंट कर लें, तो 28 में 2 तारीख घटा देंगे तो यहां 26 लिखेंगे, फिर 31 लिखेंगे, और यहां फिर कहेंगे सर 17 को तो पैसा मैं निकाल रहा हूं तो 16 तक। तो दोनों से डेटा वैल्यू सेम आएगी। मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोग कमेंट में जो बताओगे सर सही सर, तो 73 डेज आ जाएगा, और लीप ईयर तो है नहीं, मुद्दा खत्म। अब 73 डेज को हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो ईयर में कन्वर्ट करेंगे। 365 का ऑर्डिनरी ईयर होता है, यानी 1/5 ईयर। ठीक है, अब क्वेश्चन में आते हैं। 2000 की राशि 6% वार्षिक दर से इतने तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज, तो SI इज इक्वल टू PRT/100 होता है। और यहां पर आप देखोगे प्रिंसिपल आपका हो जाएगा 2000, प्रिंसिपल 2000, रेट हो जाएगा 6%, तो 6/100, और टाइम हो जाएगा 1/5। अब इसे कैलकुलेट करो, 500 से गया 4 बार में, 6 को 24, यानी साधारण ब्याज जो आएगा वो 24 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 24 होगा। बहुत आराम से बताया, ज्ञान जो दिया वो मेन है, क्योंकि इस बार जब 61 डेज का आया था ना, तो बच्चा भावनाओं में बहकर 1/5 कराया। ठीक है, वहां 1/6 था। अब ये सिंप्लीफिकेशन, अभी इस साल सिंप्लीफिकेशन हार्ड नहीं दे पाया, वो TCS की आदत है, नहीं दे पाता। पहले अच्छी देता था, बी बोर्ड मास में जो ऑफ वाले क्वेश्चन होते तगड़े होते थे, पता नहीं क्यों नहीं दे रहा है। 6/3, तो बच्चा जानता है 2, तो ये 8 दूनी 16 हो गया, करली लगा दिया। यहां देखा तो आप पहले 6 में 2 से डिवाइड करोगे तो ये 3 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई ऐसे, यहां से 16 आ गया बटा 6, तो 48/6 कितना होता है, तो आप मुस्कुरा के बोलोगे 8 छंग 48, तो 8 ऐसे डिवीजन। फिर बाहर मल्टीप्लाई लगाए, चलो भाई ये भी ऐसे कर ले रहे हैं, मल्टीप्लाई लगा दे रहे हैं। 3 से ये 1/3 हुआ, लेकिन ये रिवर्स हो जाएगा क्योंकि 1/3 है ना, तो रिवर्स, तो 28 गुणे 3 हो जाएगा। अब यहां 28 गुणे 3 ऐसे लिखो, 8 भी ऐसे लिखो, और 16 से भाग दे दो। सिंपल है, 8 दूनी 16, 2 से ये 14 बार में, 14 त्याएं 42, तो 42 इज द राइट आंसर। बस पेशेंस, ये ध्यान रखना। एक दुकानदार ने एक पुस्तक 36% की हानि पर बेचा, तो हर चीज तो 100% होती है, और 36% अगर मैं डिस्काउंट दे रहा हूं तो मैं 64% में बेच रहा हूं, और आजकल किताबों में डिस्काउंट चलता ही है, तो 544 डिस्काउंट चलता है, हानि पर नहीं कोई बेचता है। हम ही किताब छापे, 500 छाप दिया, मार्केट में 400 में बिक रही, 300 में बिक रही, कॉस्टिंग 200 थी। समझ गए ना, ये होता है, समझे नहीं। एक दुकानदार ने एक पुस्तक 36% की हानि पर इतने पे बेचा,
तो 64% बराबर 544। कह रहा 24% लाभ अर्जित करने के लिए पुस्तक किस कीमत में बेची जाएगी? तो 100 में 24 जोड़ दो, यानी 124% में बेची जाएगी। 124% में बेची जाएगी। अब देखो यहां खतरा बना होता है, मैं आपको साफ बताऊं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 4 का मल्टीपल देख लो। देखो यहां 4 का मल्टीपल है, पहली बात को समझना, कुछ जगह खतरे हैं जीवन में। आंसर आ जाए अच्छी बात है, आप खुश हो जाओ वो और अच्छी बात है, ठीक है। अब आजकल टीचर भी है, हम भी वही कहेगा 4 का मल्टीपल बेटा 55 होता नहीं, 57 होता नहीं, 54 भी नहीं होता, मोदी जी 56, खत्म। और बस यही खेला हो जाएगा, यही खेला हो जाएगा। रीजन क्या है कि आप पहले यहां पर जो 4 का मल्टीपल सेटल कर रहे हो वो इसके बिहाफ पर करो, इसके बिहाफ पर, ना कि इसके बिहाफ पर। इससे यहां तक लाने में हमारा रेशियो का पैटर्न होना चाहिए। तो बहुत सारा बच्चा इस क्वेश्चन को भावनाओं में बहकर, मोदी जी का भक्त है तो 56 ही मारेगा, ठीक है, भावनाओं में बहकर। अब क्या करना है, पहले देखो किससे, तो 16 से ये चला जाएगा। किससे जा रहा है? 16 से चला गया, तो 16 से ये 4 बार में आ गया। 16 त्यां 48 और ये 64। अब 4 से अगर 124 लाना है तो हम 31 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 4 का मल्टीपल खत्म हो गया सर, कैसे? 1:1 31, 1:31, ठीक है। तो 31 का मल्टीपल भले हो सकता है, 2 का हो सकता है, तो ये और ये नहीं, ये होगा, ये नहीं। सर इतनी जल्दी कैसे कर दिया? दिमाग दे रहा हूं ना। देखो 34 में 31 का करना है, और वैसे भी यूनिट प्लेस देख लो, और वरना ये देखो ये 34 2 का है, तो यानी इवन होगा तो ऑड निपटा दो, लेकिन 4 का मल्टीपल भी नहीं होगा। अब यहां गुणा करोगे तो 1054 आ जाएगा। बहुत से बच्चों का भावनाओं में ये गलत हुआ होगा, टीचरों से होते हैं तो बच्चों से क्यों नहीं होंगे? समझ गए, मैं अपनी बात कर रहा हूं, हाँ, जो मालूम चला एक कंट्रोवर्सी हो जाए। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 8 घटाने पर इससे विभाज्य है। देखो 8 घटाने पर, तो यहां पर मुद्दा क्या है कि ये जो डेटा आपके सामने है इसका आप एलसीएम लोगे 15, 12, 18, 29 और इसमें 8 जोड़ दो। अच्छा एक और बात याद रखना, ये कोई बताए चाहे ना बताए, कई बार हमारे साथ भी खेला हुआ है। यहां हम के इसलिए लगा दे रहे, उसने भले तो छोटी बोली है, अब मालूम चला हमारा एलसीएम सपोज 2000 के आसपास आया, तो वो तो डेटा में ही नहीं है, यानी यहां का जो मल्टीपल है वो इस डेटा के आसपास आपको लाना ही है, क्योंकि चारों ऑप्शंस 5000 के ऊपर हैं। हाँ एक आध क्वेश्चन में शुरुआत में ऐसा हुआ कि हमने यहां के नहीं लगाया और ऑप्शन से कर दिया, अब बच्चा कमेंट पे कमेंट, सर आपको तो एलसीएम लेना नहीं आता, वो मैं क्या बताऊं, ठीक है, समझे नहीं, क्या बताऊं, उसके बाद मैं क्या बोलूं। तो इसलिए अब के लगाना पड़ता है, क्योंकि हमने यहां से सॉल्व किया था। अब देखो यहां से अगर हमें वाया ऑप्शन सॉल्व करना है तो क्या करें, तो इधर प्लस का 8 आप जोड़ लो, तो यहां सब में 8 घटा दो, और उसके बाद डिविजिबिलिटी देखनी है, उसमें भी कलाएं हैं, देखो उसमें भी कलाएं हैं। अब देखो यहां 8 घटाओगे, पहले सुनो, और हमें 12 से डिवाइड यानी इवन भी होना चाहिए। अगर मैं 8 घटाता भी हूं तो भी ये ऑड ही आएगा, 8 घटाता भी हूं तो भी ये ऑड ही आएगा, जो भी डेटा आएगा 8 घटाता हूं तो भी ऑड ही आएगा, और 8 घटाऊंगा तो ये इवन आएगा, और इवन आएगा तो डिविजिबिलिटी 12 18 से हो जाएगी, दैट्स वाई ये आंसर आएगा। अब इसके लिए पढ़ना होता है, किताबों के सॉल्यूशन करने होते हैं लगातार 200, 250, 300 क्वेश्चन, ये नहीं कि चार्ट बना लिया कह दो जय माता दी, समझ गए, ऐसा दिमाग लगा सकते हो। एक बच्चा कह रहा है चुपचाप एलसीएम बताओ, हाँ कैसे लोगे, तो हमने कहा मेरे भाई मुस्कुरा के हम पहले 29 को शामिल कर लेंगे, फिर अगर मैंने इसमें 18 को शामिल किया, 18 को शामिल किया तो 18 9 का मल्टीपल होता है, यानी 3 का मल्टीपल, तो इसके अंदर का 3 खा गया।
अब यहां 6 भी खा जाएगा इसका, तो इन दोनों का एलसीएम 10 और प्लस 8 ऐसे, 0 ऐसे लगा लो। 18 अट्ठे कितना होता है 162, चलो कोई बात नहीं 162 ही समझो। 16 हासिल, 18 दूनी 36 ऐसे, तो 52 आ गया, और 8 इधर वाला 5220। तो के की वैल्यू क्या है हमारे लिए 1 है, 5228, 5228 इज द राइट आंसर। ये वाला लॉजिक समझे कि नहीं? एक्चुअल में हमने इवन क्यों देखा, हमने घटाया नहीं क्योंकि हम जानते हैं ऑड आएगा तो वो इवन नंबर से डिविजिबल ही नहीं होगा, इसलिए हमने ऐसा गेम खेला। ठीक है, हाँ, जो कल को सभी क्वेश्चन में इवन ऑड करने लगे कर दो सर, आप ही तो बताए रहो। हाँ, एक क्वेश्चन से आप इस पैटर्न के 500 क्वेश्चन नहीं लगा सकते हो। जब 10-20 सेम पैटर्न पे लगाओगे थोड़े अलग अलग लॉजिक बनते हैं, समझ गए? तो प्रैक्टिस करा रहे हैं, और क्योंकि लेटेस्ट है, एग्जाम में आ रहे हैं, तो प्रैक्टिस तो कराना है। कौन है भाई? अमित, अर्जुन, आन्या। देख लो, इसने जानबूझ के ये तीनों नाम लिखे क्योंकि बच्चा एबीसी ना लिखे, पूरे नाम लिखे। हाँ, असल बात ये है, एबीसी लिखेगा तो समय बचेगा। हाँ, अमित, अर्जुन, आन्या, औसत 30 साल है, 30 गुणे 3 यानी ये 90 हो जाएगा। अमित और आन्या की औसत 35 है। अमित और आन्या, देख रहे हो, अमित और आन्या का औसत कितना है? 35 है। तो औसत 35 है, तो इन दोनों का अगर मैं योग बोलूं तो 70 हो जाएगा। 90 में 70 गया तो 20 आएगा। अर्जुन 20 साल का आएगा। कह रहा 2 वर्ष बाद अर्जुन की आयु क्या होगी? तो 2 जोड़ दो, आज 20 का, 2 साल बाद 22 का। समझ गए? आगे बढ़ेंगे। हलवा क्वेश्चन, अब तो ये आपके ब्लड में है। क्या कि आप जानते हो कि एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। भाषा पढ़ो। एक बाइक 80 किलोमीटर की दूरी 40 kmph की चाल से और अगली 45-15 औसत, तो 80 बोला है ना दया, तो 80 इसका और 45 वो। 80 40 की स्पीड से यानी 2 घंटा, 45 15 तो 3 घंटा, यानी 125/5 और 125/5 यानी 25 आ गया। कितना आ गया? 25 आ गया। तो औसत चाल क्या होगी देशवासियों? जो कि 25 हो जाएगी। समझ गए? आगे बढ़ेंगे। कह रहा है इतने का बहुलक ज्ञात करो। अब बहुलक क्या होता है? जो सबसे अधिक बार आता है समाज के लोग उसी को बहुलक बोलते हैं। अब देखा जाए 28 कितनी बार, देखो हम डेटा से जाएंगे वाया ऑप्शन से। 28 देखा, और देखो पेशेंस, 28 एक बार मुझे दिखा, अब 2 बार तो नहीं दिख रहा। 32 1 2 3 4 5 यही जीतेगा मुझे लग रहा। 35 1 27 1 2 3 जीत गया। तो देखा जाए जीत किसकी हो गई? 32 की हो गई। समझ गए? तो इसको अच्छे से ध्यान रखें कि हम ऐसे ही अटेम्प्ट एग्जाम सेंटर में करते हैं। क्लियर ना? अरे बोलो मेरे देवताओं। एक दुकान में 2 पैक में मोमबत्ती बिकती है। पैक ए में 5 मोमबत्तियां 4 रुपए प्रति मोमबत्ती की दर से, और पैक बी में 5 मोमबत्तियां 6 रुपए प्रति मोमबत्ती की दर से पैक होती है। प्रति मोमबत्ती औसत मूल्य क्या है? ठीक है, औसत मूल्य क्या है? तो ये तो सिंपल है मेरे भाई,
सर सिंपल कैसे, 5 मोमबत्तियां और प्रति बोल दिया इसलिए औसत है। 5 मोमबत्ती प्रत्येक 4 रुपए के हिसाब से यानी 20 रुपए की अरदास, फिर 5 मोमबत्ती 6 रुपए की अरदास से, तो 5 गुणे 6 टोटल कितना हो गया, 5 5 10, 10 से भाग दे तो खत्म, क्योंकि प्रति मोमबत्ती औसत पूछ रहा है। तो 30 20 50 बटा 10 यानी 5 आ गया। 5 इज द राइट आंसर। 9वें का आंसर आपके सामने यही आएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। 10वां नंबर, अब ये एक तगड़ा दे दिया है इसने, ठीक है, इसको अपने नोट्स में शामिल करना, क्योंकि आपको पेशेंस से करना पड़ेगा। देखो है ये आसान, अगर हम दिमाग लगाएंगे तो हमें थोड़ा पेशेंस की जरूरत होगी। असल बात ये है, दिमाग लगाओगे, और वरना आजकल तो अलग चीज चल रही है, हम उसके माध्यम से भी कर सकते हैं कि भाई समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम जानते हैं 1/2 d1 इंटू d2, और ये कहीं ना कहीं एक तरीके से ट्रिपलेट्स का पार्ट होगा। सर ट्रिपलेट्स का पार्ट कैसे, पहले तो यही समझा लो, ठीक है। तो ट्रिपलेट्स का पार्ट कैसे, पहले ये समझो। देखो आंसर लाना आज की डेट में कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आप बेहतर समझो ट्रिपलेट्स का पार्ट। अब ये कैसे, क्योंकि हम जानते हैं कि समचतुर्भुज की जो भुजाएं होती हैं वो 90 डिग्री पर काटती हैं, और डायगोनल का जन्म यहीं से होगा। जैसे ये मान लो d1/2 है, तो ये भी d1/2 है, ये d2/2 है, तो ये d2/2 है, ठीक है। लेकिन यहां तो ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, शायद सम कुछ बोल दिया होगा, सम बोला होगा, समकोण यानी राइट एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो और मुंह से निकल गया तो अब कैसे जाने क्या बोल गए, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। तो ये एज ए हमारा ट्रिपलेट्स फॉर्म से बनेगा। जो भी यहां मान लो 3 4 दिया हो तो 3 का डबल 6, 4 का डबल 8 करके खेला होगा। और जब ये ट्रिपलेट्स होता है और एरिया अगर ऐसे निकालना तो ऑलवेज 6 का मल्टीपल होगा, ऑलवेज 6 का होगा। ये ज्ञान हम दे चुके हैं। ये ऑड है, स्वाहा, ये हो सकता है, लो ये भी है। अब तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी 6 का मल्टीपल है, इवन है और 3 से डिविजिबल भी है, और ये भी है। यानी वो जो मैंने ज्ञान दिया है वो ज्ञान आपके लिए जरूरी है। अब कुदरत की माया है कि 3 तो ऑप्शन 6 के मल्टीपल है, तो बताओ हम क्या करें, समझ गए ना। तो ज्ञान जरूरी है कि वो 6 का होगा, तो आंसर आप समझ गए कि सी नहीं होगा, बाकी अब 3 तो सॉल्व करना होगा। तो ये ज्ञान लगा सकते हो जो मैंने बताया है। अब हम क्वेश्चन पे प्रकाश डालेंगे बहुत प्यार से, ध्यान देना। एक समकोण त्रिभुज समचतुर्भुज की विकर्ण हमें गिवन है 8 और 15, विकर्ण रेशियो में है, तो 8 का यहां 4x हो जाएगा, तो ये भी 4x हो जाएगा, और 15 का तो ये 15/2x हो जाएगा, ये भी 15/2x हो जाएगा, और ये 90 ऐसे, ठीक है। देखो मैं ट्रिपलेट्स के बिहाफ पर बना सकता हूं, वो थोड़ा बड़ा लगेगा, आपको बेसिक वे में बहुत बेहतर लगेगा। तो परिमाप 102 है। समचतुर्भुज के सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी 102/4, यानी ये भुजा आएगी 51/2। 102/4 यानी सभी में कद्दू कटेगा बटेगा, तो 102/4 का मतलब 51/2। अब यहां चाहो तो पाइथागोरस लगा लो, लगाने को तो हम 8 15 17 ट्रिपलेट्स में दिमाग लगा दें और लग जाएगा, लग जाएगा। अब बच्चा कह रहा नहीं लगेगा, अरे करें लग जाएगा, बच्चा कह रहा नहीं लगेगा, माना करो। सर कैसे, चलो पहले हम उसी पे बता दें।
अगर मैंने यही दिमाग लगा लिया कि 8 15 17, क्योंकि 8 15 लिखा है 17, मैं दिमाग लगवा रहा हूं। अब देखना दिमाग, 17 से 51/2 बनाना है तो इसमें 3/2 का गुणा होगा। ऐसे ही इसमें भी 3/2 का होगा, इसमें भी 3/2 का। इधरी वाले में देखो वो तो बना ही लिया हमने, मेन तो ये बनाना, आप यही लगा के बताएंगे। 2 से गया 4, 4 यहां 12, ये हो जाएगा। और यहां पर नहीं जा रहा है तो देखो 45/2 ये हो जाएगा, और वो तो है। तो यहां पर आप देखो ये जो भुजा है ना 4x, तो x बराबर 3 घोषित कर देना। बोलो बोलो, x बराबर 3 तभी तो 12 होगा। अगर यहां 3 है तो बस ये वाला सेटल देखो कि अगर सेट हो रहा है तो मजा है। तो ये आ रहा है कि नहीं, 3 यहां रखा तो 15 त्या 45/2, यानी यही 2 होंगे। लेकिन हमें डायगोनल चाहिए। क्या चाहिए? डायगोनल। तो ये पूरी डंडी तो 12 का डबल 24 और इसका डबल 45, और हमें एरिया चाहिए तो दोनों डायगोनल का इंटू 24 गुणे 45। इससे समाज के लोग कहते हैं सर ये 12 बार 12 गुणे 45, 540 इज द राइट आंसर। और अगर किसी को दिक्कत है तो यहां पाइथागोरस लगा लो कि 15/2 x का होल स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर बराबर 51/2 का होल स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व कर लोगे तो x का मान आपके सामने 3 आ जाएगा। अब यहां थोड़ा तो मेहनत लगेगा ना मेरे भाई, अब हर चीज तो हवा में बात नहीं होती है, ठीक है। जब सॉल्व करोगे तो x बराबर 3 आ जाएगा। समझ गए? और यहां दिमाग कैसे लगाया पहले वो समझो। 8 15 17, भाई 8 15 है तो ट्रिपलेट 17 होना चाहिए। तो इनमें हमने डिसाइड कर लिया ये वाला, तो 17 में अगर 3/2 का गुणा तो 51/2, तो ऐसे इसमें कर लिया। तो ये 12, अगर ये 12 है तो ये 45 होना चाहिए, तो चेक कर लिया हमने, अब बन गया। फिट है, यानी ये ट्रिपलेट्स है। बोलो बोलो, क्लियर? और फिर डायगोनल है तो पूरी डंडी का सम होता है। तो काफी ज्ञान हो गया। अब कुछ लोगों को अगर बड़ा लग रहा है कि सर आपने तो बहुत बड़ा करा दिया, अला टीचर तो छोटा कराते हैं, तो उस केस में आप ऐसे करके इस पार्ट को रब कर दीजिए, ऐसे करके इस पार्ट को रब कर दीजिए, आपको ये सॉल्यूशन बहुत छोटा नजर आएगा। अब तो खुशी मिल रही है ना, ठीक है। आपका जो डायग्राम है रब कर दो, वो तो नहीं होगा। शुरुआत में ऐसे क्वेश्चन हमको देखने को मिले, अच्छे क्वेश्चन है। देखिए शॉर्टकट इसमें क्यों नहीं, क्योंकि 7 सेब 2 आम की कीमत पूछी गई है, ठीक है। तो वहां पर जो कीमत पूछी गई किसी का मल्टीपल कॉमन नहीं है, तो हमें करने से होगा। तो पढ़ते हैं, नाम देख रहे यशिका 216 में 6 सेब और 6 आम परचेज करती है। 6x 6y 216, तो 6 से भाग दे दो, यानी x + y 36। किसी को आपत्ति नहीं होगी भाई, 6 का गुणा कर दो, 6x 6y 216। जबकि एक सेब की कीमत 30% कम हो जाए तो अभी x है, अब 30% कम हो गया तो 100 में 30 गया तो 70%, यानी एक सेब की कीमत 7/10। और एक आम की कीमत वही है जो पहले y थी, वही y है। अब हमसे कह रहा है कि प्रभु 5 सेब 8 आम, तो 5 सेब और 8 आम ऐसे 162 के। तो अब इसको भी कैलकुलेट कर लो। कैसे? 5 से ये 2 बार में गया, तो यहां इक्वेशन बना लो, ये 7x हो गया, 8 दूनी 16y हो गया, और वहां गुणा करोगे तो 324 हो जाएगा। तो हमसे कह रहा है 7 सेब, तो पहले यहां से x और y निकाल लो। सर उसके लिए क्या करो? उसके लिए क्या करो, यहां 7 का गुणा कर लो, और अब ऐसे घटाओ, 16y से ये गया तो ये 9y आ गया। यहां घटाओगे 324, 7 छंग 42, 4 हासिल, 21 4 25, 252 घटा लो, 4 में से 2 गया 2, 32 में से 25 गया 7, यानी y बराबर 8 आ गया।
अगर y बराबर 8 आ गया तो यहां रखोगे तो x बराबर 28 हो जाएगा, x बराबर 28 हो जाएगा। 7 सेब, एक सेब कितने का मिलता है? एक सेब 28 का मिलता है, मतलब और 7 का गुणा, और 2 आम, एक आम 8 का 2 का गुणा, तो 8 से 56, 5 हासिल, 14 5 19 और 8 दूनी 16, 6 6 ये ऐसे, 19 1 20 और 1 21, 212 रुपए आंसर आएगा। जिसके अंदर ये पेशेंस है वही कर ले जाएगा, अन्यथा खेला हो जाएगा। हाँ, अब ये है कि अगर इसको जोड़ने से बचना है तो वहां दिमाग लगा सकते हो कि सर ये 28 है, ये 8 है, वो भी लिखने की जरूरत नहीं कि सर ये दोनों 4 4 के मल्टीपल आ गए, तो आंसर में 4 का मल्टीपल आ जाएगा, 17 होता नहीं, 14 होता नहीं, 11 होता नहीं, 212। तो बस इतनी कैलकुलेशन आपकी बच सकती है। अब ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, समझ गए? अच्छे क्वेश्चन है तो समय तो देना ही होगा। हाँ कर दो सर प्रकाश सर, भावनाओं में बह के कर दो, नहीं होगा ना, ठीक है। नीचे दिए गए आंकड़े का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब बहुलक भी तगड़ा क्वेश्चन है। अभी तक बहुलक वाला क्वेश्चन जो आ रहा था वो डेटा वाला था, अब यहां ऐसा डेटा दिया, तो पहले तो आपको मोड का फॉर्मूला याद होना चाहिए। सर ये क्या होता है? लोअर लिमिट ऐसे, फ्रीक्वेंसी f माइनस f1 ऐसे, f माइनस f1 ऐसे, प्लस f माइनस f2 ऐसे, और हाइट ऐसे h। अब ये बढ़िया क्वेश्चन है और ये सब मैंने, आप विश्वास माने, मैंने अलग से वीडियो बना के डाले थे, ठीक है। अब लोगों ने कहा कि सर आया नहीं। भाई शुरुआत के पेपरों में नहीं आया था, जब पेपर हुआ, पर किसी में तो आया, एनटीपीसी में तो कई बार आया। तो याद रहे सिलेबस पूरा पढ़ना है, कब किसके में क्या आ जाए कोई नहीं जानता। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, एनटीपीसी से पहले जो एग्जाम हुए एक आध क्वेश्चन कहीं ना कहीं दिख गए, लेकिन एनटीपीसी में कई बार हमको दिख गए। क्वाड्रेटिक के साथ साथ क्यूबिक भी दिख गया। ये चीज है, कुछ भी पूछा जा सकता है, बस हमें पूरा सिलेबस खोल के पीना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन वही बनाएगा जिसको याद है फॉर्मूला, नहीं याद है तो मुद्दा खत्म। अब बहुलक क्या होता है? तो हमने कहा सबसे अधिक कौन सा दिख रहा है, 22 20 23 15 36, तो सबसे अधिक ये आया, इसी को हम फ्रीक्वेंसी मानेंगे, इसको हम f1 मानेंगे, इसको f2 मानेंगे, और इसमें ये 50 हमारी लोअर लिमिट, अंतर हाइट ये 10, ऐसे करते हैं। तो लोअर लिमिट कितनी हो गई? 50 हो गई। f माइनस f1, 36 में से 15 घटा दो, समाज के लोग 21 बोल रहे हैं, तो नीचे 21 ऐसे, फिर 36 में से 17 भी घटा दो तो 19 बोल रहे हैं, 19 बोल रहे हैं ना, बोल रहे हैं। और हाइट इसकी क्या आ गई? 10 आ गई। टफ नहीं होते, एक्चुअल में हम फॉर्मूला ही नहीं याद करना चाहते। इससे ये सीधे 4 बार में चला गया, तो 5.25 रुपए की अरदास, चला ला ला ला, 21/4 का मतलब 5.25, तो 55.25 होता है। अच्छा पहले हमारे यहां ये सब चलता था नहीं, आप लोग कमेंट में बताना, बतासे का नाम सुना? जो प्रसाद में वाइट वाइट करके छोटा, तो पहले यही होता था, हमारे जमाने की बात है, अब 36 साल के तो हो ही रहे हैं, ठीक है, समझे नहीं? तो हमारे जमाने में, जब मैं छोटा था तो बतासे, पूजा पाठ में किसी के यहाँ कोई पूजा पाठ हुई तो बतासे चलते थे। लड्डू का प्रथा कम थी उस टाइम, तो महंगे भी थे भाई, बतासे तुरंत चट से क्या 5.25 रुपए के चढ़ा दो, 11.25 रुपए के चढ़ा दो, तो 11.25। तब चवन्नियां चलती थी, ठीक है, अब चवन्नी के चूरन मिलते थे हमारे जमाने में। तो 21/4 5.25 रुपए की अरदास, समझदार। अभी भी आप सवा का नहीं, 11:15, 2:15 बजा, 2:15, 2:15 सुना है ना, ठीक है।
एक व्यापारी ने 66,000 में एक सीलिंग फैन खरीदा, बड़ा महंगा मिल रहा है, वह इसके अंकित मूल्य में 56% की छूट देता है, फिर भी 69% लाभ कमाता है। सीलिंग फैन का अंकित मूल्य क्या है? देखो अब ये तो आप समझ गए, बस थोड़ी कैलकुलेशन है तो वो करेंगे हम लोग, ऐसा नहीं है, दिख ही रहा है। अच्छा एक चीज समझो, तो यहां पर सीपी और एमपी पर ही चर्चा हो रहा है। सभी लोग जानते हैं सीपी ऐसे 100 माइनस डिस्काउंट, एमपी 100 प्लस प्रॉफिट लेंगे। डिस्काउंट 56 मोदी जी यानी 44 हो गया, 100 में 56 गया 44, और ये 169 और ये 44 बराबर, दया यहां समझो कैलकुलेशन नहीं है ना, 44 बराबर 66,000 के। बोलो हाँ, अभी देखना कैलकुलेशन मैंने क्यों बोल दिया क्यों नहीं। 22 से ये 2 बार में गया, 22 से ये 3,000 बार में गया, 2 से ये 1,500 बार में गया। अगर किसी डेटा में हम 1,500 का गुणा कर रहे हैं तो 2 जीरो का जन्म होना ही है, तो सी आंसर है जिसके लास्ट में 2 जीरो है। इसे कैलकुलेशन नहीं बोलते, ठीक है। हाँ जो कहते सर बहुत हुआ है, अब आपकी श्रद्धा है तो 15 का गुणा कर लेना। हाँ। ए और बी किसी काम को 14 दिन में निपटा देते हैं, बहुत अच्छी बात है, और ए अकेले उसी काम को 63 दिन में निपटाता है, तो एलसीएम 126 आ जाएगा। हाँ क्योंकि ये तो 7 का मल्टीपल पहले से ही है, 2 का गुणा कर लो। 14 के पारे में 126 9 बार में आता है और 63 2 बार में, यानी ए 2 लड्डू बनाता है तो बी 7 लड्डू बनाएगा। ए कितने लड्डू बनाता है? 2, तो बी कितने बनाएगा? 7 लड्डू। कह रहा है तो बी अकेले उसी काम का आधा भाग कितने दिन में पूरा कर सकता है? बी अकेले उसी काम का आधा भाग, बी अकेले उसी काम का आधा भाग 7 दिन में पूरा कर लेता है। कितने दिन में पूरा करेगा? आधा, पूरा नहीं कराना, तो काम इतना है लेकिन इसका आधा काम कराना है। बोलो हां, आधा काम। और बी एक दिन में 7 लड्डू बनाता, तो 7 से भाग दो, 9 सत्ते 63, यानी 9 दिन में वो बना लेगा। 14 का आंसर 9 दिन आ जाएगा। समझ गए? बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए आगे समझेंगे। क्वाड्रेटिक कह रहा मूल वास्तविक एवं बराबर हो, मूल वास्तविक एवं बराबर हो तो समझ गए होगे, आपको बस यही लगाना है, बी स्क्वायर बराबर 4ac, यहां 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और 4 गुणे के इंटू 1, तो के बराबर 4। बहुत पढ़ाया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके, यूट्यूब पे वीडियो भी पढ़ा है, उसको भी देख सकते हो। किसी भूखंड क्षेत्र की वर्तमान कीमत 1,12,079, एक वर्ष बाद उसकी कीमत 1,89,297। तो भूखंड की कीमत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? अच्छा मैं आपको इसमें तरीका सिखा रहा हूं, आप सीखो, क्योंकि ये दूसरी तीसरी बार ऐसा क्वेश्चन में देखने को मिला है। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, अगर मैं इस डेटा का 1% देखूं तो 1,120 रुपया होगा। ना कहना मेरे भाई, मुझे पता नहीं, बुरा लगने लगा है आजकल कोई अगर ना बोल देता है। हाँ अरे बोलो मेरे देवता, हाँ 1% 1,120 होगा। 1,120 की जगह 79 अगर हम डेटा देखते हैं तो ना के बराबर हुआ कि नहीं? अरे 1,120 1% और 79 की तरफ अगर निगाहें मारते हैं तो 0.11% या 12, 13, 14 जो भी आ जाए वही ना, मतलब दशमलव लग जाएगा। यहां ऑप्शन देख लो, सभी में अंतर है कितना, 2, 2, 3, 3, 4, 4, मतलब 2% का तो मिनिमम है, और ये तो बिल्कुल कम, मान लो 0.2%। अगर मैं 79 को खा जाऊं तो 0.2% खा रहा हूं, तो इसको अगर मुझे 1% बनाना होगा तो जस्ट 5 गुना वैल्यू का समावेश करना होगा। हम बता रहे हैं, सीख लो वरना
क्वेश्चन पेपर में करते रहोगे। बाकी करना क्या है मैं बता देता हूं, जो इन दोनों का अंतर, इससे भाग दो आंसर, वो आप कर लोगे। लेकिन हम जो दिमाग बता रहे हैं उसको समझो। तो इसको निपटा दिया स्किन, तो मैंने इसको 112 लिख दिया क्योंकि इतना इसके लिए कुछ नहीं। और सेम चीज यहां पर भी देखोगे तो यहां पर अगर आप देखोगे कि 1% हमारा 1892 होगा, लेकिन हम यहां 297 कम कर रहे हैं, तो वो भी एक से बहुत कम वैल्यू है 1% से, तो उसको भी निपटा दिया। तो बस हम इस डेटा को ले रहे हैं, बस इस डेटा को। इसमें भी आप बस दोनों का अंतर ले लो, बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा आएगा, आपको डरने की जरूरत नहीं। पहले मैं बैंक पढ़ाता था तो मैं ऐसे ही खेलता था, बच्चे सोचते थे कैसे, ये सब ऑफलाइन में टीचर पढ़ाता है। जो नहीं समझता लट उठाओ 2-4 दो, कैसे नहीं समझोगे। ऑनलाइन में नहीं समझता है। 9 में से 2 गया 7 आया, 18 में से 11 गया तो 7 आया, और यहां 112 ऐसे आया गुणे 100। ठीक है, क्या किसी को कोई आपत्ति? सर बिल्कुल नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं। अब हम यहां देखो, अब कह दो यहां पर भी अप्रोक्स ले ले तो फिर अर्थ का अनर्थ ही हो जाएगा ना। ऐसे ही लिख लो 112 कितनी बार, 6 बार, तो 6 बार पहुंच जाओ। 6 दूनी 12, 66 और 1 67। 10 में से 2 गया 8 आया, 16 में से 7 गया 9 आया, ये 0 आया। अब ये 11 है, 11 कितनी बार में जाएगा? तो आप ये देखो 88 यानी 68 से अबव आएगा। 69 तो फिर 99 आ जाएगा, तो उससे कम, यानी 69 से कम आएगा। 69 से कम, 68 से अबव, 69% आंसर। तो ये मेरे भाई ऐसे ही बेहतर सॉल्व होगा। अदरवाइज इन दोनों का अंतर निकालो, इससे भाग दो, गुणा 100 करो, वो घर में आप करते रहो। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत दिनों के बाद आया, ऐसे बहुत पढ़ाए थे, आएंगे, अब ये बाद में आए। चलो कोई बात नहीं, आया तो ठीक है। बहुत किताबें पढ़ाई मैंने, सब में बताया है। ट्रायंगल एबीसी ऐसे है, जिसमें कह रहा है डी पैरेलल है एसी के। अब एसी के पैरेलल है तो डी कहीं ऐसे बना होगा, तो आगे कह रहा है डी एबी पर है और ए बीसी पर है, तो ये पैरेलल हो गया। फिर हमसे कह रहा है बीडी बराबर 2 सेंटीमीटर और एडी बराबर 19। बहुत दिनों के बाद आया इसलिए 3 स्टार दे रहे हैं, अब तो ये फर्जी क्वेश्चन है, नए बच्चों के लिए अच्छा क्वेश्चन। तो हमने आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू द थेल्स थ्योरम, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो जिस रेशियो से ये दोनों साइड होगी उसी रेशियो से ये दोनों साइड होगी। अब एरिया इन दोनों का गुणा, ये 4 इसका एरिया हो गया, तो पूरे का, तो इनका गुणा पूरे का, तो 21 गुणे 21 पूरे का हो गया 441। तो 441 में ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो ना दया, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन के एरिया को हटा दो, 4 कम कर दोगे इसमें तो 437 आ जाएगा। और इन्हीं का, अब ये हमारा क्या होता है, ट्रैपेजियम समलंब चतुर्भुज, देख ही रहे होगे। तो 4 और 437 ये आंसर आएगा। समझ गए? और बच्चा इस बात को जानता है, मासूम नहीं हो, आप सब जानते हो। आगे बढ़े, ये तो फर्जी है, कई बार आया है भाई। अब जैसे हम आपको बता दें, हमारा बर्थडे जैसे इसमें है बर्थडे, तो देखा जाए तो 30 वैसे होता 18 अगस्त को बर्थडे है, नहीं सेलिब्रेट किया, नहीं बताया यूट्यूब में, मैंने किसी को खबर ही नहीं लगने दिया। फिर मेरा होता है कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी की छठी वाले दिन, वो तिथि के 18 वाला मेरा फर्जी है, ओरिजिनल 30 अगस्त वाला है। लो बता दिया, ठीक है, बताना नहीं किसी को, ठीक है। मैं 3 बार सेलिब्रेट करता हूं जब भी बर्थडे होता है, पर बताता समाज में एक ही बार हूं, सेलिब्रेट 3 बार करता हूं, ये ध्यान रखना। तो राकेश का वेतन
12,000 रुपया प्रति माह है और 6,000 घर के किराए पर, 3,000 बिलों पर खर्च करता है और शेष मासिक बचत है। 12,000 मान लो मैं कमाता हूं, 9,000 उड़ा देता हूं, 3,000 रुपया हर महीने में बचा लेता हूं। सीधी सी बात, ये मैंने 3,000 रुपया हर महीने बचा लिया। लेकिन भाई आप समझ रहे हो, अगस्त का महीना है, पार्टी भी दे देनी है। तो अपने जन्मदिन वाले महीने में जन्मदिन मनाने के लिए अपनी पूरी मासिक बचत खर्च कर दी। यानी साल में होते हैं 12 महीने, यानी 36,000 में बचाता हूं। लेकिन बर्थडे वाले महीने मेरे दोस्त मानते नहीं, पार्टी दो पार्टी दो पार्टी दो, समझे नहीं? तो उन पे 3,000 मैंने उड़ा दिया, तो 11 महीने की तो बचत आई ना, मुद्दा ही खत्म। आंसर, आगे बढ़ो। जितेश और कमल एक निश्चित कार्य को 5-18 दिन में पूरा कर सकते हैं। जितेश किसी काम को 5 दिन में और कमल 18 दिन में। एलसीएम 90, 5 से भाग दिया, क्षमता 18 और 18 से 5 एफिशिएंसी। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया और 3 दिन बाद कमल ने कार्य छोड़ दिया। एक साथ मिलकर ये 23 लड्डू बना रहे हैं, 23 लड्डू बना रहे हैं और 3 दिन तक तो 69 लड्डू बन गए। एक साथ मिलकर 23 लड्डू बनाए, 3 दिन तक 69, तो 90 में 69 गया तो 21 हो गया, 21 हो गया। जितेश शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है, बोलो हाँ। तो जितेश भैया कहते हैं हम 1 दिन में सर जी 18 लड्डू बनाएंगे। हमसे 21 की बात कर रहे हो, तो 7/6 दिन में हम बना देंगे। यही आंसर। क्लियर? 19 का सही आंसर। 20 नंबर, उस सबसे बड़े व्रत की परिधि ज्ञात कीजिए जिसे इतने इतने विमा वाले आयत में अंतर्निहित किया जा सकता है। अंतर्निहित किया जा सकता है, यानी ये हमने ऐसे बनाया और देखो अंतर्निहित छोड़, ये ऐसे हो सकता है और कोई चारा नहीं है। तो सर आपका तो हुआ ही नहीं, लियो भाई, पैसे नहीं होगा, ये लो। अब तो खुश है, कहीं पर भी ले जाओ इसको, आजा। कहां गया हो गया? अरे वाह भाई वाह वाह, ये तो काला जादू हो रहा है। करना एक ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ, कैसे ले जाओ, हमका कौनो दिक्कत नहीं बानी। समझ गए? तो ये कहीं ना कहीं इसकी जो त्रिज्या है वो इस पे डिपेंड होगी, ये और ये 281। इसकी त्रिज्या जो होगी 133/2 ऐसे आ जाएगा। तो उस सबसे बड़े व्रत की परिधि यहीं से, और वैसे भी मेरे भाई हम 2πr होती है, और पाई यानी 11 का मल्टीपल, तो हम ऑप्शन में जाकर देख सकते हैं, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। आंसर 8 4 12 में से 1 गया। पर किसी की आत्मा नहीं मानी तो वो ऐसे करेगा कि 133/2 आई से त्रिज्या और 22/7 आई से, और 7 से ये जाएगा 19 बार में। 19 दूना 38, 3 हासिल, 38 और 3 41, तो 418 इज द राइट आंसर। क्लियर ना? चल आगे चलेंगे। 7 और 9 का तुल अनुपात ज्ञात करो। अब तुल अनुपात क्या, तो हमका तो नहीं मालूम, इंग्लिश से पढ़ा इक्विवेलेंट। तो 7 9 का 70 90, मुद्दा ही खत्म। 70 90 आंसर। लेकिन कभी कभी हमने एक बार और देखा है, आपको नहीं मालूम, लंबा समय हो गया रेलवे पढ़ाते पढ़ाते, समझे नहीं, जब पढ़ा रहे थे तो सिर में बाल थे, अब गंजे भी हो गए, तो मुद्दा समझ रहे हो, जाके देखना मेरे ओल्ड वीडियो।
उधर तो इतना पढ़ा डाला हमने रेलवे, ठीक है। तो हमने देखा मेरे भाई दो ऑप्शन भी सेम हो जाते हैं, तो एक बार निगाहें मार लियो। 67 से प्राइम होता है नहीं, 72 95 से, ये 9 का मल्टीपल नहीं, ये भी 9 का नहीं, ये भी 9 का नहीं, वो खत्म बात। देखो थोड़ी कला भी समझो, हिन 9 का मल्टीपल लाना है, क्या हिन है ना, हिन है ना, हिन है ना, तो ऐसे भी चेक कर सकते हो, समझ गए। या क्वेश्चन देखो, इसको आप बड़े सिंपल वे से कर सकते हो, बाकी मैंने बताया था कि कभी कॉट और दिख जाए तो थीटा बराबर 45 डिग्री रख दो, खत्म, जो होगा देखा जाएगा। 45 रख दो, 45 डिग्री, तो आप उससे निकाल सकते हो। और भी तरीके हैं आपके, तो 0 रखो, 30 रखो, ये सब नहीं, कॉट कॉसेक दिख जाए तो 45 रख दो, वरना ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं दो तरीके से बता दे रहा हूं, पहले 45 फिर सॉल्व कर देता हूं, जो हाँ मालूम चाहे धरने में बैठो। सेक 45 की वैल्यू √2 स्क्वायर करोगे 2, कॉट 45 1, साइन 45 1/√2, तो स्क्वायर करोगे 1/2, 4/2, 3/2, 1/2, 4 3 7 1 8, 8/2, 8/2, यानी 4 आंसर। एक बच्चे ने करके दिखाओ तो हम जाने, तो उस केस में ये सेक ऊपर चला जाएगा तो 4 ऐसे लिखेंगे। सेक स्क्वायर थीटा जब ऊपर जाता है तो इसी को समाज कॉस स्क्वायर थीटा बोलता है, समाज के लोग इसे कॉसेक स्क्वायर थीटा बोलते, और ऊपर गया तो साइन स्क्वायर थीटा होता है। और देख लो दया, एक ठो साइन बगल में बैठाइए, हिन 4 ठो हो गए, हिन 4 हो गए तो 4 कॉमन ले लो, और कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1, यानी 4 आंसर हो जाएगा। क्लियर? बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए आगे समझेंगे। यदि दो संख्याएं p और m का योग 12 है, कह रहा इतना pm का मान बता दो। बहुत अच्छी बात है, pm प्राइम मिनिस्टर, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये 12 बा, और कह रहा p क्यूब प्लस m क्यूब 360 बानी, और हमसे कह रहा है कि pm का मान बता दो। देखो एक चीज समझो, जनरली, अच्छा यहां योग बोला गया, ओ माय गॉड, p प्लस m, अगर हम यहां दिमाग लगाने लगे, पहले समझो यहां दिमाग कि भाई 8 4 ले लें तो 8 का 512, तो हिन तो 360 है, क्यूबिक है। 8 से कम तो क्या लोगे, 6 ले लो, 6 6 तो 216, 216, तो 7 ले लो, तो 7 इधर लोगे तो इधर 5 लोगे, तो फिर अब उसके बाद तो मुद्दे बन जाएंगे, यानी सॉल्व करना है। सर कैसे आएगा? देखो, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है बड़ा सिंपल वाला कि पी क्यूब प्लस एम क्यूब बराबर p प्लस एम का होल क्यूब माइनस का 3pm और p प्लस एम, ऐसे इसी का सहारा ले लें। इसकी वैल्यू 360 गिवन बानी, ये 1728 क्योंकि क्यूबिक है, 12 का क्यूब 1728, 3 ऐसे, pm हमको चाहिए और वो 12। देखा जाए थोड़ा और छोटा कर लो, सर कैसे, 12 से अब ये 144 हो गया, और 12 से ये 30 हो गया, और छोटा कर लो। देखो ये आप पे डिपेंड करता है, 3 से काटो तो ये 10 हुईगा, 3 से काटो 48 हो गया, और ये चला गया, तो pm का मान जो होगा 48 माइनस 10 38 हो जाएगा। देख रहे हो दया, 38 इज द राइट आंसर। बिना फॉर्मूले की क्वेश्चन नहीं। बहुत बच्चा हिट एंड ट्रायल लगाता है, मैंने हमेशा बताया है दो तरीके, जब भी हिट एंड ट्रायल बताया तो मैंने कोशिश की थी कि दो तरीके बताएं। ये लगा हिट एंड ट्रायल नहीं लग रहा है सर, क्यों, व्हाई दिस कोलाबरी। अब यहां देखो 38 को तोड़ोगे तो 19 दूना 38 होता है, बना लो क्यूबिक 360, समझ गए, तो क्या हो जाएगा, केला हो जाएगा। अरे बोलो मेरे देवताओं, हाँ
ये आ गया तगड़ा क्वेश्चन मुझे डसने के लिए। देखो ये तगड़ा और डसने के लिए मैं ओपन बता रहा हूं। आंसर याद करके तो हर टीचर बता दे रहा है, मैं भी बता सकता हूं, लेकिन आप देखो नियरेस्ट वैल्यू है। अब देखो 1 रुपया से कम का अंतर है, बोलो हां, तो सर क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। बहुत मेहनत है, क्योंकि 1 रुपया से कम का अंतर है। देखो अंतर ज्यादा होता तो हम बहुत ज्यादा अप्रोक्स लेके चलते, और ये पहले भी आए हुए। तो ये मैंने जब ये आरपीएफ एसआई में आया था तो मैंने कई जगह बच्चों को बताया था कि अगर यहां पर ये परसेंटेज सस्ता है और सेम पैटर्न का क्वेश्चन है तो आसान है, लेकिन यहां गुणा भी तो हमसे कराएगा 37 का, 10 लेगा, तो ये डसने के कारण 10 स्टार। अब हम तो करके दिखाएंगे, हाँ छोड़ने वाले छोड़ते हैं पर हम करते हैं। आरपीएफ एसआई के 36 सेटों में भी हमने 36 जो भी है 36 शायद हुए थे, सारे कराए थे। एक बैंक देख लेना 36 थे कि 18 थे, ध्यान नहीं। एक बैंक 7.4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक है तो रेट आधा हो जाएगा, यानी 7.4% पर एनम है। लेकिन क्वेश्चन में हम लोग लेके चलेंगे 37, यानी मतलब 3.7 चलो कोई बात नहीं, मुंह से निकल गया मुड़ी मैया। इसमें 7.4 में 2 से डिवाइड करेंगे, 3.7% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, समय डबल हो जाएगा। अब पहले बात को समझो, जैसे मैंने 1 जनवरी में किसी बैंक में पैसा जमा किया, 6 महीने के बाद गए और फिर से सेम अमाउंट का पैसा जमा कर देंगे, तो जो पहला पैसा है उसमें 2 बार इंटरेस्ट और जो दूसरा पैसा है उस पर सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट। पहला पैसा लगाया उसमें 2 बार, क्योंकि 1 साल का मुद्दा है। 6 महीने के बाद गए उतना ही अमाउंट का पैसा लगाया तो इसमें 6, ये चीज है। तो इसमें 2 बार, तो अगर हम सीआई के अकॉर्डिंग चलेंगे क्योंकि हाफ ईयरली है तो 2 ईयरली, तो 2 साल का रेशियो यानी 2:1, और इसमें 1, तो ये जो वाला 1 है वो इसी से काम चल जाएगा। अप्रोक्स में आंसर है तो 3 का मल्टीपल भी नहीं देख सकते हम, समझे? नहीं जरूरत ही नहीं हो, वो 3 का नहीं आगे जोड़ता भी है ना। तो अब खेलते हैं मोहब्बत से। पैसा है हमारे सामने, मैं पूरा बिना कैलकुलेटर के करूंगा, ये ध्यान रखना, आपको पेपर में छोड़ना है वाला क्वेश्चन, ठीक है। 8022 और इसका हमें निकालना है 3.7%, 3.7% निकालो। 37 दूना 74, 7 हासिल, 37 दूना 74 और 7, 74 7 कितना 81, और 8 का गुणा कर लो, 8 7 56, 5 हासिल, 8 3 24 और 5 29। यहां डेटा आएगा 296814, इतना बड़ा डेटा आया। और सुनो अभी दशमलव का मुद्दा है, दशमलव के बाद 1 डिजिट और 100 से भाग दोगे तो यहां खसक आएगा, यानी हमारा जो डेटा आएगा 296.814 आएगा, समझ गए? अभी और देखो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़े, फिर हमें 3.7% ही निकालना है इसका। अगर हम थोड़ा बहुत दिमाग लगाएं, देखिए थोड़ा तो लगाना ही पड़ेगा, थोड़ा तो लगाना ही पड़ेगा। अगर हम इतना निकालने जाएं कि 3.7%, तो यहां पर अगर मैं देखूं तो 1% हमारे सामने ये है 2.96814। अरे बोलो मेरे भाई, इतना है कि नहीं? तो हम जब 1% ये है 1%, तो ये निकालना है तो हम इसको थोड़ा सा इतना ले लेते हैं। अब समझ गए, क्योंकि फिर 100 से भाग भी देना तो और कांड हो जाएगा। तो ये 2.96 ले रहे हैं, बाकी डेटा नहीं काउंट कर रहे हैं। भाई 1% निकालोगे तो ये आएगा ना। अरे बोलो हाँ,
तो 3.7 का गुणा कर लो बस। अब परसेंटेज नहीं करना है, जो कर लो, क्योंकि परसेंटेज का मतलब यहां से 100 से भाग दे दिया, तब हम यहां देख रहे हैं ये 1%, 2.96। तो इसका गुणा और कर लो, तो भाई 37 है तो गुणा करना है। देखो 37 की एक कला है सर, क्या है कि जब भी 37 का गुणा, सुनना, 3 के मल्टीपल से, जैसे 3 हो गया, 6 हो गया, 9, इससे होगा तो 111 का जन्म देगा, इससे 222 का जन्म देगा, इससे 333 का जन्म देगा। ये इसकी कला होती है। तो यहां पर आप देखो, जब इसका इसमें तो 111 का गुणा कर लिया तो 1 ऐसे 11, 333 हो जाएगा, 4 ऐसे 34 हासिल, और 37 दूना 74, तो 4 3 7 1 8 ऐसे, और 7 3 10 ऐसे, और दशमलव का बड़ा मुद्दा 2 ये 3, तो ये आ जाएगा 10 पॉइंट। तो हम यहां पर 10.84 हल्का सा बड़ा, हल्का सा, वो भी इसमें अप्रोक्स हो गया, क्योंकि अब एग्जैक्ट डेटा तो है नहीं हमारे पास। देख रहे हैं मेरी मजबूरियां, मेरी मजबूरियां, ठीक है। अब सुनो, और फिर इसी डेटा का 1 साल का 3.7%, तो वो हमारे सामने 296.814 ही आ जाएगा। अब देखा ये जाए, जो डेटा है ये हमारा 2:1 और ये 1, तो इसी डेटा में 3 का गुणा कर लो, 14 3 42, 4 हासिल, 14 3 42 तो 4 ऐसे हो जाएगा ना, 8 3 24, 2 हासिल, एक सेकेंड, सब सही है, अभी गलत नहीं है, 6 3 18 और 2 20, 2 हासिल, 29 3 87 और 2, 890.4 ये आ गया, और ये 10 रुपया 84 पैसे और जोड़ दिया, हल्का सा बड़ा आएगा, 901.28। अब उससे हल्का बड़ा यही है, हल्का बड़ा मैंने बोला है, तो वो 10-20 पैसे का ही मैटर था, ये आंसर आ गया। अब कह दो एग्जैक्ट, तो फिर हमें पूरा डेटा जो वो 10.84 है थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा कैलकुलेशन से, समझ गए, 10-20 पैसे का मुद्दा बना है। तो ये मैंने क्लियर कैलकुलेशन की, बाकी भूल चुक लेनी देनी, कहीं अगर गुणा उणा हो गया हो 19-20 तो क्षमा याचना भी है, समझ गए, ये नहीं कि धरने में बैठ गए, इस डेटा में हुआ होगा जो भी हुआ होगा, बाकी तो सब समझदार हो, ठीक है। एक बार 3 का गुणा और देख लें, 14 3 42, 8 3 24, 2 हासिल, 18 2 20, 2 हासिल, 29 3 87 और 2 की बोल चुक लेनी देनी, मेहनत लग गया। दो संख्याएं 7 और 11 के अनुपात में हैं, अति सुंदर। यदि पहली संख्या में 10 की वृद्धि की जाए, दूसरे में 20 की कमी, तो 2 और 3 दोनों मूल संख्याओं का योग, तो वैसे तो देखा जाए ये 18 का मल्टीपल आना चाहिए, मेहनत कहाँ करें, 18 यानी 9 का गुणा, तो ये तो 9 का है, ये नहीं है, ये नहीं है, 14 3 ये भी नहीं, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, फास्ट प्रोसेस, बोलो बोलो। लेकिन अगर हम इसको रेशियो से भी कर सकते हैं, ये तो हो गया, खत्म आंसर, ये किस्मत है हमारी कि हमने तेजी से कर लिया। देखो वैसे भी करके बना सकते थे, लेकिन वो प्लस माइनस का चक्कर पड़ता है बाबू भाई, तो आप ऐसे कर लो कि 7x 11x ऐसे ले लो, पहली संख्या में 10 की वृद्धि कर दी जाए, दूसरी में 20 की कमी कर दी जाए, तो यहां माइनस, वो प्लस माइनस आप गलत कर दोगे तो ऐसे कर लो, ठीक है। बात वही है, क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें भी उसमें भी, 7 3 21, 11 दूनी 22, तो x आएगा, ये 30 हो गया, ये 40, तो x बराबर 70 आ गया। इन दोनों का सम 18x है, x बराबर 70 है, 18 गुणे 70 1260। कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब हिंद देखो, दशमलव के बाद 1 डिजिट ये है और 3 ये, यानी दशमलव के बाद 4 डिजिट है, तो हिंद तो 6 बा, तो कैंसिल बानी, हिंद 2 दूना 4 बा, ये सही बा, ये
3 2 5 1 6 ना बा और यहां पर 2 बा तो ना, आंसर हो गया। इसको ऐसे ही करते हैं। ये क्वेश्चन हमने अब शॉर्टकट इसके कई बार बता चुके हैं, भविष्य में शॉर्ट्स वीडियो में भी डाल देंगे। यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है तो लाभ 7 गुना है। प्रारंभिक लाभ ज्ञात करो। देख रहे हो देखो, पहले सेलिंग प्राइस एसपी ही था, लेकिन अब कह रहा है कि ये 2 एसपी है। एक तरीके से हमें एसपी का बेनिफिट हुआ। वैसे ही पहले प्रॉफिट पी था, अब कह रहा है 7 पी, तो हमें 6 पी प्रॉफिट हुआ। तो यहां से एसपी का हुआ, यहां से 6 पी, तो एसपी बराबर 6 पी के हो गया, खत्म मान। अब क्या है, एसपी अपॉन पी, ऐसे 6/1 लिया, यानी एक प्रॉफिट है, 6 सेलिंग प्राइस है, तो सीपी 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 की चीज में 1 जोड़ेंगे तभी 6 आएगा। और हमसे आगे चल के कहता है प्रतिशत लाभ बताओ। अरे 5 की चीज 6 में, तो 1/5 गुणे 100, यानी 20% का क्या होगा, लाभ होगा, लाभ होगा। समझ गए ना? तो यही राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें। ये क्वेश्चन, अब ये सेट काफी अच्छा है। अब ये क्वेश्चन फिर से कैलकुलेटिव आ गया, कई सेटों में आया ये। अब ये 5 स्टार की रेटिंग के साथ आया। फिलहाल एनटीपीसी सेट वास्तव में अच्छे आए, अब कोई माने चाहे ना माने। एक नाव को धारा की विपरीत दिशा इतना 90 मिनट लगता है। विपरीत दिशा में u1 माइनस u2, थोड़ी कैलकुलेशन है, नॉट ए बिग डील, हो जाती है। 90 मिनट, 90 मिनट का मतलब 90/60 घंटा में कर लो, घंटा में कर लो। थोड़ा सा काट लो, 0 से 0 गया, 9 से ये डेटा जाएगा, नहीं जाएगा कोई बात नहीं, मत जाओ। इसको 3/2 तो बोल ही सकते हैं। 3 से जाएगा, जाएगा, 3 से काट दो, 3 से काटा तो 16 ते 48, और इसमें 2 का गुणा कर लिया, यानी 32.8 आ गया u1 माइनस u2। और फिर कह रहा है स्थिर जल में नाव की चाल, धारा की चाल 32, नहीं, हमारा टाइपिस्ट फूकता है गांजा। ये 3:2 है। वो पता नहीं, वो रेशियो ये छोटे मोटे गैप कर देता है। मैं क्रॉस चेक करता हूं तो मुझे दिखता ही नहीं, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, मैंने सही कर दिया, 3:2 है। यानी u1 अपॉन u2 की वैल्यू 3:2 आपके सामने है। कहता है नाव को धारा की विपरीत दिशा में 448, अब विपरीत दिशा यानी u1 माइनस u2, और धारा की दिशा तो u1 प्लस u2, और समय पूछा गया। अब मेरे दोस्त यहां पर समझो, u1 माइनस u2 का मान 32.8 है, और u1 प्लस u2 तो ये 3 2 5 और गुणे दिस वन, यानी 5 गुणे 32.8 ऐसे है। अब आंसर देखा जाए, अगर आप थोड़ा सा दिमाग रखते हो आज की डेट में, मैं ज्यादा की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, तो इसमें तो आपको सॉल्व ही नहीं करना है। सर कैसे? अरे इससे भाग दोगे तो इससे, मान लो ये 44 है और ये 33 समझ लो, अब इतना तो समझ ही सकते हो, तो 4/3 यानी 1.33 के आसपास। मैं थोड़ा सा अप्रोक्स ले रहा हूं, ज्यादा नहीं ले रहा हूं। अब यहां देखो तो ये 160 164 आ जाएगा, ये 71 है, तो 71 से इसको काट दो तो ये नीचे 2 पॉइंट समथिंग में जाएगा। 1/2 तो समथिंग को मैनेज करोगे, 1/2 यानी ऊपर 40 पैसे के अबव थोड़ा सा, इसको जोड़ोगे तो नियरेस्ट डेटा, अब ये तो होना ही नहीं, ये 3 पहुंच जा रहा है, ये ज्यादा पहुंच जा रहा है, आंसर ये 1.8। अब किसी को अगर एग्जैक्ट चाहिए कि कसम खाए तो कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है मेरे भाई। क्या एलसीएम लोगे? 5 × 5 का गुणा यहां करोगे तो 8 5 40, 4 हासिल,
5 चौका 20, 4 24, 2 हासिल। अब 20 और 2 22 ऐसे हो गया। ये 71.12 हो गया। जोड़ के जब काटोगे तो एग्जैक्ट 1.8 आ जाएगा, एग्जैक्ट आ जाएगा। चार संख्याओं का अनुपात इतना, इन चार संख्याओं का योग इतना है, तो पहली और तीसरी का योगफल ज्ञात करो। देखो पहली और तीसरी, इसका योगफल ज्ञात करो। 16 आया बच्चा, 16 का मल्टीपल। जय माता दी, जय माता दी। हाँ, और कई सारे हैं, हमको तो कई दिख गए। तो भैया क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो गया, 30 हो गया, 12 42 यूनिट हो गया। ये 42 यूनिट की वैल्यू 2289 लो दशमलव में, देख रहे हो, 42 यूनिट की वैल्यू इतना। और हमसे कह रहा है पहली और तीसरी का योग यानी 16 का मल्टीपल चाहिए। ठीक है मेरे भाई, कोई बात नहीं। तो यहां पर 21 से भाग दो, ये जाएगा, कैसे भी होगा जाएगा, खत्म बात। 21 से ये 2 यूनिट आ गया, 21 कम 21, 0 ऐसे और 9 बार चला गया। इसमें किसका गुणा होगा, 8 का 9 थे 72, 872 आंसर, आंसर 872। और बताओ ये का 16 का मल्टीपल है नहीं बा, ये बड़ा गेम खेल रहा है आजकल दया। हम 16 का मल्टीपल समझे, 872 तो 8 का ही मल्टीपल होता है, समझ गए ना। अरे बोलो मेरे देवताओं, a प्लस बी 33 है, a माइनस बी 37 है, कह रहा बताओ। अब बच्चा क्या सोच रहा है, लाओ करके देखें। अरे देवता ये फर्जी दिया है, a प्लस बी 33, 33 का स्क्वायर आंसर। हमका ना आवत, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, खत्म बात। यूनिट प्लेस तो देख ही सकते हो। आशा है ये सेट आपको बेहतर समझ में आया हो। और आपसे मुझे क्या चाहिए, लाइक तो बनता है, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और मोहब्बत से पढ़िए। 33वां सेट कंप्लीट, और 33 का स्क्वायर 1089 होता है। समझ गए, धन्यवाद।